हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। मोशन के सारे जितने भी डाउट्स हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। मोशन को हिंदी में कहा जाता है गति, और गति को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं गति कहते किसको है। तो गति का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट पता है आपको, इस एनवायरनमेंट में, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सभी ऑब्जेक्ट हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे चौक है, डस्टर है, ये रूम है, ये कार है, ठीक है, कुछ भी है, वो या तो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। तो हम पता कैसे करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है? तो वो हम पता करते हैं चेंज इन पोजीशन में अगर चेंजेस होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो वो होता है मोशन में। अगर पोजीशन में चेंजेस नहीं होते हैं तो वो होता है रेस्ट में। देखिए, चेंज इन पोजीशन जो मोशन होता है, देखिए या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या फिर मोशन में। रेस्ट में कब होता है? पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो पोजीशन के अकॉर्डिंग, अगर वो टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है अपने पोजीशन को, तो उसको कहा जाता है रेस्ट पोजीशन में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस करता है तो उसे हम मोशन पोजीशन कहा जाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने आप को, अगर हम इस रूम में खड़े हैं, ठीक है, इस रूम के अकॉर्डिंग हम क्या करें, हम खड़े हैं, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, अगर हम खड़े ही हैं, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ नहीं जा रहे हैं कहीं पे, तो ये इस समय हम रेस्ट पोजीशन में हैं। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग साइड जाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो ये हमारा मोशन पोजीशन कहा जाता है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहा जाता है अदिश राशियाँ, जिसके लिए दिशा जरूरी नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में कहा जाता है सदिश राशियाँ, जिसके लिए दिशा जरूरी होता है। जैसे देखिए, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड की कुछ तो वैल्यू होती है, लेकिन उसके लिए कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे ये आपका एक मार्कर है, मार्कर को हम कहीं भी रखें, इस प्लेस पे रखें, इधर कहीं भी रखा जाए, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो मास होगा, जैसे इसका मास है 10 ग्राम, तो ये हर प्लेस पे किसी भी डायरेक्शन में रखा जाए, इसका मास जो है वो सेम 10 ग्राम ही रहेगा, इसके लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए, तो जैसे इसमें एग्जांपल है फोर्स लगाना है, तो आपको ज़रूर समझना पड़ेगा, हमारे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हम डोर को, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि अगर हम डोर को ओपन कर रहे हैं तो हमको ये दिमाग में तो आएगा ना, क्योंकि हमको उसको पुश करना है या फिर पुल करना है, तो इसके लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी थी, उसके लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आता है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मास जो है वो द्रव्यमान, जैसे इसकी वेट जो है वो इस सभी जगहों पे सेम रहने वाली है, और वॉल्यूम, आयतन इसका सेम रहेगा। उसी तरीके से लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए बस हमारा मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम एक्सेट्रा, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। देखिए, अगला टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। अभी हमने पढ़ा चेंज इन मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज़, अब हम पढ़ रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। मोशन के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो मोशन के 2 पैरामीटर हैं, एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको जानने के लिए एक हम छोटा सा फिगर बना लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, जैसे हमको यहाँ पे कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है हम क्या करें, हम ऐसे जाएं, ऐसे करते हुए ऐसे बी तक पहुंच जाएं,
या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और बड़ा रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच गए, या फिर हम थोड़ा और बड़ा रास्ता ले गए यहाँ से यहाँ, फिर हम थोड़ा और छोटा, ऐसे करके बहुत सारे रास्ते हैं ए से लेके बी तक जाने के। कोई भी लेंथ है उसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो और फिर या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हम सबसे छोटा रास्ता पकड़ लेते हैं, एकदम स्ट्रेट पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है, अभी देखो जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा हम उसके डेफिनेशन पे। डिस्टेंस देखिए, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स। मान लीजिए अगर हम कोई भी है यहाँ पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो हम जिस रास्ते से जाएंगे, मान लीजिए हम इस रास्ते से गए, तो इस रास्ते से जाने में हमको 10 किलोमीटर दूरी है ये, तो और फिर इस रास्ते से जा रहा है तो हमको 8 किलोमीटर लग रहा है, इस रास्ते से जा रहा है तो हमको 6 लग रहा है, इस रास्ते से जा रहा है 4 लग रहा है, और इससे जा रहा है तो 2 ही किलोमीटर लग रहा है, ठीक है। तो जिस रास्ते से, जिस पाथ से हम जाएंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ तो उसकी वही होती है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हम एंड करेंगे, वो 2 पॉइंट तो हमेशा रहेगा। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे, और हाँ ये याद रखना है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ ही होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट पाथ होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, और बाकी इसको छोड़ के जो भी आप डिस्टेंस कवर करोगे उसको आप डिस्टेंस कहोगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब देखिए, अभी आप फिर से पढ़ लेते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स। मान लीजिए हम यहाँ पे हम इस पाथ से जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस 4 किलोमीटर होगा, हम उससे ऊपर वाले डिस्टेंस से जा रहे थे, हमारा डिस्टेंस 6 किलोमीटर होगा, उससे ऊपर से जाएंगे 8 किलोमीटर होगा, उससे ऊपर जाएंगे तो 10 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस होगा। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम रहेगा, आप उस डिस्टेंस से जाओ या ना जाओ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये डिस्टेंस है कि नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन और बाकी जो है वो केवल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हम जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा एक लेंथ ही है ना। जैसे हम यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं तो वो हमारा क्या है, लेंथ है। तो लेंथ को हमेशा एसआई यूनिट मीटर में नापा जाता है, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है तो उसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है। अब देखिए, सिंबल डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ एस से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले, उससे पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली ट्रूथ। ऐसा इसमें से कौन सा है जो यूनिवर्सली ट्रूथ है। ऑप्शन देख लीजिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ग्रेटर देन डिस्टेंस होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट न तो ग्रेटर न तो लेस, मतलब क्या हो सकता है, या लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, कोई 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से इक्वल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसको हम डिस्टेंस ही मान सकते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट ही मान सकते हैं। तो इसको हम अभी के लिए ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ग्रेटर होता है, डिस्टेंस जो होता है वो छोटा होता है। तो अगर हम माने यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर होता है। देखिए डिस्टेंस, इसको भी मान सकते हैं। डिस्टेंस मान लीजिए हम ऐसे करके यहाँ से गए, तो डिस्टेंस तो जो है ये अगर 2 मीटर या फिर 2 किलोमीटर है तो ये तो 4 किलोमीटर हो गया,
है ना। तो इसमें डिस्टेंस बढ़ा हुआ या डिस्प्लेसमेंट, इसमें बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें डिस्टेंस बड़ा हुआ या डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें बड़ा है हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो छोटा है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, या तो इक्वल होगा, ठीक है, या तो इक्वल होगा या फिर शॉर्ट होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सेम रहेगा, डिस्टेंस बड़ा छोटा हो सकता है, ये भी अभी के लिए ट्रू मान लेता है। ये क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के या फिर डिस्टेंस से छोटा होगा। तो ये आपका यूनिवर्सली ट्रूथ है। तो अगर इस तरीके के ऑप्शन आएंगे तो आप इस पर टिक करोगे कि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट उससे छोटा होगा। ठीक है, ये समझ आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 10 सेकेंड। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 minutes in side 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर है और उसका जो एक फील्ड है वो एक स्क्वायर बाउंड्री है, जो कि स्क्वायर बाउंड्री है और उसके हर एक साइड जो है वो 10 मीटर के है। मान लीजिए ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये एक स्क्वायर बाउंड्री है, ठीक है, और इसके हर एक साइड जो है वो 10 मीटर के हैं, 10 मीटर के हैं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो फार्मर है वो पूरी एक बाउंड्री जो है वो 40 सेकेंड में कवर कर लेता है। पूरी बाउंड्री को वो कवर करने में 40 सेकेंड लगाता है, यानी कि वो अगर एक राउंड को कवर करता है तो उसको 40 सेकेंड लगते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि एक राउंड 40 सेकेंड में लगता है, फिर उसके बाद ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उनका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कितना टाइम उन्होंने बोला, उन्होंने टाइम बोला 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। देखिए, ये जो 2 मिनट है ये हो जाएगा हमारा 120 सेकेंड, ठीक है, और ये प्लस जो 20 सेकेंड है ये टोटल हो जाएगा कितना, 140 सेकेंड। इनिशियल पॉइंट जो उनकी प्रारंभिक पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन से वो 140 सेकेंड के बाद वो कहाँ पर होंगे ये पूछा उन्होंने। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये पूछा है। तो अगर वो एक राउंड 40 सेकेंड में है तो टोटल कितना 140। तो अगर 80 सेकेंड दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 राउंड, ठीक है। वो क्या करेंगे, 2 राउंड 80 सेकेंड में कवर कर लेंगे। उसके बाद 120 सेकेंड में 120 सेकेंड में 3 राउंड कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी पूरा टाइम ख़त्म नहीं हुआ, अभी पूरा टाइम नहीं हुआ, अभी इसमें 20 सेकेंड और बाकी है, ठीक है। तो 20 यानी कि 140 सेकेंड में कितना हो पाएगा। देखिए, अगर 40 सेकेंड में वो 1 राउंड कवर कर रहे हैं तो अगर 20 सेकेंड इनको मिले तो 20 सेकेंड में ये हाफ राउंड कवर कर सकते हैं, है ना। 20 सेकेंड में हाफ राउंड कवर कर सकते हैं। तो ये 140 सेकेंड में 3.5 राउंड कवर करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड कहाँ से होगा, देखिए ये क्या करेंगे, पहले ये यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए करेंगे तो 1 राउंड, फिर ऐसे ही जाएंगे सेकेंड राउंड, फिर ऐसे जाएंगे थर्ड राउंड। थर्ड राउंड पे कहाँ पहुँचे, वापस वो ए पे आ जाएंगे
अब थर्ड राउंड के बाद हाफ राउंड करना है, तो हाफ राउंड ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे आके वो 140 सेकेंड में इस पॉइंट पे होंगे, पॉइंट सी पे। अब इसमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। देखिए ये इसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन जो होगा ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। अब यही पूछा है कि ये जो लाइन होगी इसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम मेरे पास क्या दिया हुआ है, इस तरीके का फिगर हमारे पास पता है, और इस तरीके के फिगर को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बी बेस इसका 10 मीटर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लेंथ इसका 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और हाइपोटेनस यहाँ पे एस पूछा है तो एस इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 100 में 100 प्लस करेंगे 200, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे अभी एच स्क्वायर लिखे रहते हैं, एच स्क्वायर। अब ये एच जो है यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम सेकंड साइड ले जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा 200। अब देखिए 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 2, ठीक। ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 10√2, ठीक। इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो आएगा 10√2 मीटर। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है फिर मोशन में होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, स्केलर होते हैं या फिर वेक्टर होते हैं। उसके बाद हमने पैरामीटर्स पढ़े, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।